ये वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम डिस्कस करेंगे रामा स्टील ट्यूब के बारे में। एक छोटा स्टॉक है, 11 या 11.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक में लगभग 12% की ग्रोथ आई है। तो सवाल यही है कि क्या आगे भी रामा स्टील आपको इसी तरह से ग्रो होता हुआ नज़र आएगा, या फिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए इस स्टॉक के बारे में। तो जो भी अपडेट कंपनी के रिगार्डिंग निकल के आ रही हैं सामने, वो सब रखूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आगे क्या हमें रामा स्टील में देखने को मिलने वाला है। हाल ही में कंपनी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं कंपनी को लेकर, और इन सभी आर्टिकल्स का इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों तक तो रहने ही वाला है। यानी कि रामा स्टील आने वाले 2-3 दिनों तक तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरह की है। एक बार हम न्यूज़ को समझ लेते हैं, फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इधर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर CNBC TV का आर्टिकल खोला हुआ है। पहले डेट चेक करिए, 4 सितंबर 2024, यानी कि आज की ही ये अपडेट है। और क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है हेडलाइन के अंदर, वाई रामा स्टील ट्यूब शेयर 12% ऑन वेडनेसडे, यानी क्यों रामा स्टील का शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है 12% की दर से। तो एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। कंपनी के CEO ने भी काफ़ी बड़ी बात कही है, तो उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कंपनी ने 3 सितंबर यानी कि कल ही एक और बड़ी अनाउंसमेंट की थी, और मैं ऑलरेडी उस अनाउंसमेंट के बारे में बता चुका हूँ। इस अनाउंसमेंट के बाद ही रामा स्टील काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई, और आज हमें ये बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जो लोग नहीं जानते उनको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई रामा स्टील ने अपनी एक नई सहायक कंपनी खोली है जिसका नाम, और जो रामा स्टील ने नई कंपनी खोली है यानी कि रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम नाम से ही समझ में आता है कि भाई कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग तरह के डिवाइस या फिर जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने वाली है। यहाँ पर वैसे तो कंपनी ने बोला है कि हम ट्रेडिंग भी करेंगे और इंपोर्टिंग भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, चीज़ों को असेंबल भी करेंगे, डिफेंस उपकरण बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, गोला बारूद विस्फोटक जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिनका यूज़ मिलिट्री और सुरक्षा हार्डवेयर्स की आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि भाई कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में घुस रही है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन करने की वजह से। तो इस अपडेट के बाद रामा स्टील काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई। 3 सितंबर की बात है, लेकिन आज फिर से एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि रामा स्टील ट्यूब ने हाल ही में 12% की वृद्धि यानी 12% की तेज़ी इसलिए दिखाई है क्योंकि कंपनी ने ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। और ये जो ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड कंपनी है, इसका काम क्या है, इसकी साझेदारी से कंपनी को कितना फ़र्क पड़ेगा, शेयर प्राइस पे ऑलरेडी फ़र्क पड़ चुका है, इन्वेस्टर्स की ग्रोथ पे कितना फ़र्क पड़ेगा उसको समझते हैं। ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साझेदारी करने से हम कह सकते हैं कि रामा स्टील आने वाले टाइम में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील के ढांचे और सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स की आपूर्ति करेगी। यानी सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स भी कंपनी बनाने वाली है, और आगे चलकर ये जो ट्रैकर्स हैं डबल एक्सिस ट्रैकर रहने वाले हैं। कंपनी का साफ कहना है कि जो कंपनी ने खासकर स्टील ढांचे बनाए हैं या जो ट्रैकर्स ट्यूब बनाई हैं, ये सोलर प्रोजेक्ट की सफलता में बहुत ही ज़रूरी हैं। और कह सकते हैं कि कंपनी खुद बोलती है कि हम ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अपने प्रवेश की घोषणा करते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने एक ऐसा प्रोटोटाइप बना दिया है, एक ऐसी चीज़ बना दी है जो कि सोलर प्रोजेक्ट की लंबी उम्र और अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि एक तो सोलर पैनल्स हैं उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, ऊपर से जो उनकी कनेक्टिविटी है या जो उनकी पावर सप्लाई करने की पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है। वहीं गाइस कंपनी के जो CEO हैं यानी कि रिची बंसल की बात करें तो उन्होंने भी बताया कि इस साझेदारी से कंपनी की कमाई बढ़ेगी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र है उसमें भी कंपनी की पकड़ मजबूत होगी। सोलर प्रोजेक्ट की लंबी उम्र और उनकी सफलता इन स्टील ढांचों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करेगी। तो गाइस इस खबर के बाद जो रामा स्टील है उसमें तेज़ी आई है, और ये तेज़ी आप क्लियरली देख सकते हैं, लगभग 12% के आसपास स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर 5 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो 13% की ग्रोथ आपको क्लियरली देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम NSE के ऊपर देखें तो आप
इधर देख सकते हैं लगभग 1,53,00,000 के आसपास की बाय क्वांटिटी लगी हुई है, वहीं 1,80,00,000 या हम 90,00,000 के आसपास की सेल क्वांटिटी देख सकते हैं। फिर भी सेलर ज़्यादा होने के बावजूद भी स्टॉक में तेज़ी है। इसका मतलब स्टार्टिंग में शेयर में बड़ी बाइंग ली गई थी। अगर प्री ओपन मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो नज़र आता है कि 11 रुपये 85 पैसे का स्टॉक है। ये स्टॉक 12 रुपये 64 पैसे तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए गाइज हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई रामा स्टील में पॉजिटिविटी आई है। अब आप क्या सोचते हैं इन दोनों न्यूज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जो भी राय है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वाकई में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि न्यूज़ तो अच्छी खासी है कंपनी को लेकर, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लॉन्गेबिलिटी है कंपनी की वो कितनी है उसको समझते हैं। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1,806 करोड़ की कंपनी है, यानी कि कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी का पीई चेक करोगे तो 63 है। इससे बहुत समझ आता है कि भाई जो स्टॉक आपको 11 रुपये का मिल रहा है ये भी महंगा है। अब ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि भाई पीई इतना हाई है क्योंकि कंपनी का अगर हम रेवेन्यू निकाल के देखें, प्रॉफिट निकाल के देखें, मैनेजमेंट को देखें या कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस चीज़ को नोटिस करें तो ओवरऑल समझ में आता है कि 11 रुपये भी ये स्टॉक महंगा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में आपको कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती, एक बहुत ही एवरेज रिटर्न देती है। और अगर हम सेल की बात करें तो 15% के आसपास सेल बढ़ी है 5 साल में, यानी कि हर साल कंपनी 3 या 3.5% के आसपास सेल बढ़ा रही है। वहीं अगर इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो कुछ खास नहीं है। हम कह सकते हैं कि कोई भी बैंक अभी इसको जल्दी से लोन नहीं देगा, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। और डेट टू इक्विटी 0.43 हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज बहुत ही एवरेज हैं या हम बोले एवरेज से भी बिलो हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भाई कंपनी को लेकर 2 ज़बरदस्त न्यूज़ आई हैं, इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स की नज़रों में भी है। तो गाइज़ आप क्या सोचते हैं अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी राय है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपडेटफुल रहना चाहते हैं ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो सके, आपको पता रहे कि भाई अगर ये स्टॉक बढ़ रहे हैं, मोस्ट एक्टिव स्टॉक हैं, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी इंट्राडे सीरीज़ चालू कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन के ऊपर मैं वो अपनी सीरीज़ डाल दूंगा। तो गाइज़ उस सीरीज़ को आपको ज़रूर देखना है। वहीं गाइज़ किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।